जो लोग सबसे पहले हजरत इमाम महदी पर ईमान लाएंगे या जो ग्रुप सबसे पहले हजरत इमाम महदी के पास जाएगा वह खुरासान से होगा। उनके हाथों में काले झंडे होंगे और इस जमीन पर अल्लाह के अलावा उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुरासान से काले झंडे निकलेंगे जिन्हें कोई नहीं रोक सकेगा, यहाँ तक कि वे बैतुल मुक़द्दस में लहरा दिए जाएंगे। यह अक़ीदा है कि एक शख्स आएगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल महदी मिन इत्रती फ़ातिमा, यानी महदी अहल ए बैत से होंगे, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद से। फिर इरशाद फरमाया, उनका नाम मेरे नाम की तरह होगा, यानी मोहम्मद, और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम की तरह होगा, यानी अब्दुल्ला। उनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा। बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स का मानना है कि इमाम महदी का ज़हूर होना क़यामत की बड़ी निशानियों में से पहली निशानी होगी। आपके मन में यह सवाल आता होगा कि अल महदी का मतलब क्या है, तो चलिए बताते हैं। अल महदी का अंग्रेज़ी में अर्थ है द अवेटेड वन, यानी वह जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ही रात में इमाम महदी को दुनिया भर के मुसलमानों की क़यादत के लिए तैयार कर देंगे। इसका मतलब ये है कि खुद इमाम महदी को भी शुरू में यह नहीं पता होगा कि वही इमाम महदी है। उनके अंदर कोई इमामत की खास सलाहियत नहीं होगी, लेकिन एक रात के अंदर अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई फरमा देंगे। इमाम महदी शक्ल सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नहीं होंगे, लेकिन उनके अखलाक और आदाब का तरीका वही होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। कुरान में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया, और बेशक आप अजीम अखलाक वाले हैं। इमाम महदी पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे, मुसलमानों के इमाम होंगे और दुनिया को इंसाफ और ईमान से भर देंगे। हदीस में आता है कि एक बादशाह एक जजीरा पर इंतकाल कर जाएगा जो कि अरब में होगा। इस बादशाह के 3 बेटे आपस में बादशाहत के लिए लड़ेंगे। इस लड़ाई से बचने के लिए एक शख्स जिनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा मदीना से खामोशी से निकलकर मक्का चले जाएंगे। वह यह नहीं चाहेंगे कि लोग उनके बारे में जानें, लेकिन लोग उन्हें मकाम ए इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान पहचान लेंगे और उनके हाथ पर ज़बरदस्ती बैत ले लेंगे। जब यह बात दुनिया भर में फैलेगी तो शाम से एक बड़ा लश्कर हजरत इमाम महदी पर हमला करने के लिए भेजा जाएगा। जब यह लश्कर बैदा, जो कि मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह का नाम है, पहुंचेगा तो पूरा लश्कर ज़मीन में धंस जाएगा। जब इस लश्कर के ज़मीन में धंसने की खबर दुनिया भर में फैलेगी तो शाम के अब्दाल और इराक के बहुत सारे लोग इमाम महदी के हाथ पर बैत करने के लिए मक्का आ जाएंगे। फिर कुरैश का एक आदमी जिसके चाचा का ताल्लुक बनु कल्ब कबीले से होगा, इमाम महदी का मुखालिफ होगा। वह इमाम महदी पर हमला करने के लिए एक और लश्कर भेजेगा और अल्लाह की मर्जी से यह लश्कर भी जंग हार जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदनसीब है वह शख्स जिसको बनी कल्ब के माल ए गनीमत में से हिस्सा न मिले। मतलब बदनसीब होगा वह शख्स जो इमाम महदी के साथ मिलकर वह जंग नहीं लड़ेगा। तो हदीस के मुताबिक लोग पहली बार इमाम महदी को मक्का में पहचानेंगे, लेकिन मक्का के लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा शख्स इमाम महदी है? उस वक्त के लोग इमाम महदी की पहचान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई निशानियों के अनुसार करेंगे। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी के बारे में जो निशानियां बताई हैं, उन निशानियों को ध्यान में रखकर लोग इमाम महदी को पहचानेंगे। वह निशानियां क्या हैं? चलिए बताता हूँ। उनकी चौड़ी पेशानी होगी, पतली नाक होगी जो आगे से थोड़ी सी ऊंची होगी। उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। वह मदीना से मक्का की तरफ हिजरत करके आए होंगे। ये सारी निशानियां हदीस की किताबों में मौजूद हैं। फिर खुरासान से जो काले झंडों वाला लश्कर निकलेगा वह इमाम महदी के लश्कर में जा मिलेगा। और उसके बाद हदीस में आता है कि उस समय मुसलमान अरब पर हमला करेंगे और अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब करेगा। फिर मुसलमान फारस, पर्शिया पर हमला करेंगे और अल्लाह उन्हें फतह नसीब करेगा। फिर मुसलमान रूम पर हमला करेंगे और अल्लाह उन्हें फतह नसीब करेगा। इसके बाद मुसलमान दज्जाल पर हमला करेंगे और अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनकी मदद फरमाएगा और फतह नसीब करेगा। जब मुसलमानों की लड़ाई रोम के साथ होगी तो मुसलमानों का
एक बहुत बड़ा लश्कर होगा जो काफिरों के लश्कर से लड़ेगा। काफिरों के लश्कर में अलग अलग तरह के झंडे होंगे और हर झंडे के नीचे अलग अलग लोग होंगे। जब जंग शुरू होगी तो बहुत सारे मुसलमान डर कर लश्कर को छोड़कर भाग जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उन लोगों की तौबा कभी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि उन कमजोर ईमान वालों के मैदान छोड़ने से बाकी मुसलमानों का हौसला भी कमजोर हो जाएगा। जब जंग चलेगी तो मुसलमानों के लश्कर का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही बचेगा और बाकी सब मुसलमान शहीद हो जाएंगे। लेकिन जो मुसलमान बचेंगे अल्लाह उन्हें फतह नसीब करेगा। हदीस में आता है कि हर कबीले के लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति बचेगा। मतलब अगर किसी कबीले के लोग उस लश्कर में शामिल हैं तो उनमें से सभी शहीद हो जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। इस बड़ी फतह के बाद जब मुसलमान माल गनीमत जमा कर रहे होंगे तभी उन्हें खबर मिलेगी कि ए मुसलमानों, दज्जाल आ गया है। पहली बार इमाम मेहदी कुछ लोगों को भेजेंगे और कहेंगे कि जाओ पता करो कि यह खबर सच है या नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उन लोगों के नाम भी जानता हूँ, उनके वालिद के नाम भी जानता हूँ और उनके घोड़ों का रंग भी जानता हूँ। वे लोग उस दिन सबसे बेहतरीन घुड़सवार होंगे। वे लोग जाएंगे, देखेंगे और कहेंगे आखिरकार सबसे बड़ा फितना आ ही गया, आखिर दज्जाल आ ही गया। दज्जाल का ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है।